नाउ बात करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो रिक्वेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इन सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी की ज़रूरत नहीं है। नाउ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमने जो जो चीज़ें सर्वलेट में की हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे JSP में स्क्रिप्टलेट के थ्रू। ठीक है, तो इस पर अलग से लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पे हम पैरामीटर्स को रीड कर सकते हैं JSP में। जनरली हम अगर सर्वलेट का यूज़ नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है, सबका अलग अलग तरीका है वेब एप्लीकेशन बनाने का। जैसे मैं हमेशा एक सर्वलेट क्रिएट करता हूँ और सर्वलेट को रिक्वेस्ट सेंड करके उससे वहाँ से मैं JSP को कॉल करके JSP को सर्व करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, बिना सर्वलेट के भी हम डायरेक्टली JSP को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी किया जाता है। तो फिर हम जो सर्वलेट का जो कोड है वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट का यूज़ किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया। तो ये सारी चीज़ें हम JSP में भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा फॉर्म, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा फॉर्म, और फॉर्म में यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना है। इससे पहले मैंने यहाँ पर कहा नेम, और नेम के बाद मैंने यहाँ पर कहा इनपुट। इनपुट को हमने क्लोज़ किया। इनपुट का एक नेम होगा जो कि सर्वर को सेंड होगा। तो सर्वर में जो सेंड होगा मैंने उसको कहा यूज़र नेम, और इसका कोई वैल्यू मैं स्टार्टिंग में ही सेंड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। मैंने इस पर कहा वीरेंद्र। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ पर एक एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन के लिए हमको क्या करना है, एक्शन वो URL होगा जहाँ आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा login.jsp, ये एक JSP फाइल में क्रिएट करूँगा। इसके बाद मैंने जो उसका मेथड क्रिएट करना है, तो मेथड में मैंने कहा गेट ये रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, ना यहाँ पर मैंने एक नेम इनपुट क्रिएट कर दिया। इसके बाद हमें एक सबमिट बटन क्रिएट करना है। तो ये जो इनपुट है मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको किया यहाँ पे कॉपी, एंड देन यहाँ पर हमने एक BR इंसर्ट किया, मतलब कि एक लाइन ब्रेक ऐड किया हमने। यहाँ पर लाइन ब्रेक को क्लोज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मुझे इनपुट फील्ड को मैंने कॉपी किया। ये क्या रहेगा, ये एक सबमिट बटन रहेगा जिसमें क्लिक करूँगा तो फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा। ठीक है, इसका कोई नेम हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका टाइप रहेगा, टाइप इज इक्वल टू, हमने इसको कहा सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एंड वैल्यू में हम दे देते हैं यहाँ पर मैंने कहा लॉगिन। ठीक है, जस्ट मैंने कुछ भी अभी किया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापस आते हैं पेज में, रीलोड करेंगे एप्लीकेशन को, और अभी आप यहाँ पे देखोगे कि एक नेम फील्ड क्रिएट हुआ है, लॉगिन बटन। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट जा रहा है login.jsp को, और यहाँ पर एक यूज़र नेम सेंड हो रहा है। ठीक है, तो login.jsp मेरे पास है नहीं, तो ये login.jsp मुझे क्रिएट करना होगा। तो वेब कंटेंट में मैं डायरेक्टली एक login.jsp क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे JSP फाइल पे, देन यहाँ पर हमने कहा login.jsp। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि JSP फाइल में ये जो यूज़र नेम आपने सेंड किया हुआ है इसको हम रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक H1 क्रिएट किया। मैंने यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर कहा योर नेम इज़, और यहाँ पर हम उस JSP वो जो हमने नेम पास किया हुआ है उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो उसको रीड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्रिप्टलेट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्क्रिप्टलेट का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर कहा स्क्रिप्टलेट, क्योंकि हमें जावा कोड लिखना है। यहाँ पर मुझे नेम चाहिए, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। हमने कहा नेम इज इक्वल टू, अब मुझे रिक्वेस्ट की हेल्प से यूज़र नेम रीड करना, तो मैंने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉट मैंने यहाँ पर कहा गेट पैरामीटर। पैरामीटर को एक नेम पास करना है जो कि की है इसकी। तो की क्या है यहाँ पर, यूज़र नेम। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा यूज़र नेम, इससे मुझे वो यूज़र नेम मिल जाएगा। और जो नेम है वो उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, योर नेम। इसके बाद प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो एक्सप्रेशन का मैंने यहाँ पर यूज़ किया इक्वल, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। तो इस तरह से क्या होगा, योर नेम इज़, और नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और ये जो पेज है वो क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। ठीक है, सेव किया फाइल को, इसको हम रीलोड करेंगे। तो अभी यहाँ पर मुझे मिलेगा login.jsp, जहाँ पर यूज़र नेम आ चुका है। इस यूज़र नेम को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंटर प्रेस किया, क्या आया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन पे, और अगेन कोई सेकंड नेम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा संदीप, एंड देन क्लिक किया लॉगिन पे, तो ये आ गया योर नेम है संदीप। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, मैं JSP में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से पैरामीटर को रीड करके यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके जो भी मेथड्स आप सर्वलेट में कॉल कर रहे थे वो सारी मेथड्स यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हो। इसी तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, इसी तरह से सेशन है और एप्लीकेशन है। ठीक है, ना अगर कन्फिग की बात करूँ, बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर कन्फिग की बात करते हैं तो कन्फिग ऑब्जेक्ट में अगर आप कहोगे गेट पैरामीटर, गेट इनिट परम। ठीक है, तो सर्वलेट में क्या होता है, हम वेब XML में क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेब XML में हम कन्फिग सारी दिखाते हैं, मतलब इनिट पैरामीटर्स यहाँ पे सेट करते हैं, वो पैरामीटर्स हमको मिल जाते हैं सर्वलेट में।
लेकिन मैं JSP को डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तो क्या मैं JSP के लिए भी इनिशियल पैरामीटर सेट कर सकता हूँ जिसको मैं कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कैसे JSP के लिए जो कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम इनिशियल पैरामीटर्स कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं।